हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी सेकंड के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टी नोट, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर स्पेस के बारे में। तो आइए हम पढ़ेंगे पहले टी नोट स्पेस के बारे में। इसको टी जीरो या फिर टी नॉट स्पेस भी कहा जाता है। इसको कोलमोग्रोव स्पेस भी कहा जाता है। देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी टी नोट स्पेस or Kolmogorov space if and only if for given any two distinct points in X there exists an open set or neighborhood which contains one of them but not the other। कह रहा है कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, मान लीजिए कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी है, तब इस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम टी नॉट स्पेस या कोलमोग्रोव स्पेस कहेंगे अगर इसके दो डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पर जो कि एक्स में होंगे, दो ओपन सेट इस प्रकार या फिर नेबरहुड इस प्रकार एग्जिस्ट करेंगे कि उनमें अगर एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा, दोनों नहीं करेंगे। अगर एक्स करेगा तो वाई नहीं करेगा, अगर वाई करेगा तो एक्स नहीं करेगा। देखिए, लेट एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए एक्स के। एंड लेट देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स जी एंड एच सच दैट, ये दो पॉइंट हो गए और यहाँ पे जी एंड एच दो सेट्स या फिर नेबरहुड हो गए। तो वो इस प्रकार होंगे कि एक्स बिलोंग करेगा जी को तो वाई डजेंट बिलोंग टू जी, और वाई डज नॉट बिलोंग टू एच, वाई बिलोंग टू एच। मतलब एक्स जी को बिलोंग करता है तो एक्स एच को बिलोंग नहीं करता है, वाई जी को बिलोंग नहीं करती है तो वाई एच को बिलोंग करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टी नॉट स्पेस। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि टी नॉट स्पेस किसे कहा जाता है। यह बहुत ही सरल डेफिनेशन है। आप इसे एक से दो बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। एक से दो बार अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपसे बनने लगी। अब देखेंगे टी वन स्पेस के बारे में, जिसे काशी सेपरेटेड स्पेस भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी is said to be T1 space or Cauchy separated space if only if for every distinct pair x y of x there exists an open sets g and h of x such that x belong to g, then y doesn't belong to g, y belong to h, then x doesn't belong to h। तो जो डेफिनेशन है, इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल टी नोट स्पेस की तरह ही है। इसमें एक जगह थोड़ा सा अंतर है, केवल यहाँ पे कि इसमें पेयर है, वहाँ पे पेयर नहीं था। देखिएगा, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी टी वन स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी को टी वन स्पेस कहा जाएगा अगर उसके प्रत्येक डिस्टिंक्ट पेयर, मतलब पेयर एक्स वाई ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट्स जी एंड एच। ओपन सेट्स या फिर नेबरहुड्स कह सकते हैं, जी एंड एच इस प्रकार होंगे। एक्स बिलोंग करेगा जी में तो वाई नहीं बिलोंग करेगा जी में, और वाई बिलोंग करेगा एच में तब एक्स नहीं बिलोंग करेगा एच में। मतलब वो किसी एक को ही कंटेंट कर सकते हैं। अगर जी एक्स को कंटेंट कर रहा है तो वाई को कंटेंट नहीं करेगा, और एच वाई कंटेंट कर रहा है तो एक्स को कंटेंट नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको टी वन स्पेस समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं टी टू स्पेस के बारे में। तो अब देखेंगे टी टू स्पेस, जिसको बोलते हैं हाउस ड्राफ्ट स्पेस। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी टी टू स्पेस आर हाउस डोर्फ स्पेस आर सेपरेटेड स्पेस। इसको सेपरेटेड स्पेस भी कहा जाता है। इफ ओनली फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स वाई ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट नेबरहुड ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी को टी टू स्पेस कब कहा जाएगा या हाउस डोर्फ स्पेस कब कहा जाएगा, जब इसके प्रत्येक पेयर डिस्टिंक्ट एक्स एंड वाई के लिए नेबरहुड
एग्जिस्ट करेंगे, जो कि होंगे देयर एग्जिस्ट नेबरहुड एन ऑफ एक्स एंड एम ऑफ वाई, मतलब एक्स के लिए नेबरहुड एन होगा और वाई के लिए नेबरहुड एम होगा, सच दैट एन एंड एम आर डिसजॉइंट, मतलब एन और एम जो होंगे डिसजॉइंट होंगे और एन इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 5 होगा। अब हम देखेंगे आगे T3 स्पेस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे T3 स्पेस के बारे में, जिसे रेगुलर स्पेस भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं T3 स्पेस की परिभाषा क्या है। A topological space XT is said to be the T3 space or regular space if for every point P belongs to X and every closed set F is subset of X with P doesn't belong to F, then there exist two disjoint open sets U and V such that P belongs to U, F is subset of V and U intersection V is equal to phi। देखिएगा T3 स्पेस की परिभाषा या फिर रेगुलर स्पेस की क्या परिभाषा है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस XT को T3 स्पेस या फिर रेगुलर स्पेस कब कहेंगे, जब एक पॉइंट P के लिए X में एक पॉइंट P के लिए जो कि बिलोंग नहीं करेगा F में और F जो है तो X का सबसेट होगा, तब वहाँ पर दो सेट U और भी इस प्रकार एग्जिस्ट करेंगे कि जो P पॉइंट है जो F में नहीं बिलोंग करता वो U में बिलोंग करेगा और F जो है तो V का सबसेट होगा और U और V का इंटरसेक्शन या U और V का सर्वनिष्ठ फाई होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे T4 स्पेस के बारे में। जी हाँ, ये है T4 स्पेस, जिसको बोलते हैं नॉर्मल स्पेस। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए टोपोलॉजिकल स्पेस XT इज सेड टू बी T4 स्पेस और नॉर्मल स्पेस इफ एंड ओनली इफ फॉर every disjoint closed subset A and B of X there exist disjoint open sets U and V such that A is subset of U and B is subset of V and U intersection V is equal to phi। मतलब T4 स्पेस की परिभाषा ये है कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब एक टोपोलॉजिकल स्पेस X को T4 स्पेस या नॉर्मल स्पेस कहा जाएगा जब इसके एवरी प्रत्येक डिसजॉइंट क्लोज सबसेट, इसके क्लोज सबसेट होंगे ए एंड बी, अगर इसके दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ए और बी हैं, इसके लिए दो ओपन सेट्स यू और भी इस प्रकार होंगे कि ए सबसेट होगा यू का और बी सबसेट होगा भी का। मतलब ये जो क्लोज सबसेट हैं ये ए और बी ये सबसेट होंगे ओपन सेट्स के और यू एंड भी इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। तो ये था हमारा T4 स्पेस। आई थिंक आपको T0, T1, T2, T3 और T4 की डेफिनेशन समझ में आई होंगी और आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।